वेलकम बैक टू माय चैनल क्लासिक विजय W3 वेब। दोस्तों, इस संसार में आपको रहना है तो कभी न कभी आपको किसी को हेल्प करने पड़ेंगे या कभी कभी आपको किसी से हेल्प लेने पड़ेंगे। इस संसार में दो टाइप के लोग होते हैं। एक तो ऐसे लोग होते हैं जब किसी से आप हेल्प की गुजारिश करो, हेल्प मांगो, तो वो अपने छल कपट और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए हेल्प करने के बदले में वो आपसे कुछ पैसे आपसे वो लेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिससे आप हेल्प मांग रहे हो वो काम तो कर देंगे आपको, लेकिन वो अपने ईमानदारी की, आपकी निष्ठा की वो ईमानदारी दिखाते हैं, वो आपसे पैसे नहीं लेंगे। तो दोस्त, मेरा मानना है कि अगर आप किसी को हेल्प करते हैं तो हेल्प करने के टाइम में उसकी मजबूरी होती है तो उसकी मजबूरी को फ़ायदा ना उठाएं, क्योंकि ना पता कभी न कभी आपको भी कभी किसी से हेल्प लेना पड़ जाए। तो हेल्प का मतलब ही होता है किसी की मजबूरी में आप किसी को हेल्प कर रहे हैं। आपने कभी किसी को देखा होगा कि उसके मन में हमेशा कपट की भावना होती है। उसे हेल्प मांगने जाओ तो उस बुरे समय में भी वो सोचेगा कि मैं इस बुरे समय में इससे कैसे पैसे ऐंठ लूँ और अपने स्वार्थ की पूर्ति कर लूँ। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय तो बलवान होता है, समय किसी के एक साथ नहीं होता। अगर आप किसी को हेल्प कर रहे हैं, किसी दिन आपको भी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए दोस्त, हमेशा अपनी निष्ठा, अपनी ईमानदारी और अपनी मेहनत पर के पैसे से अपना घर चलाएं। किसी की मजबूरी में अगर हेल्प किया हुआ करते हैं तो आपकी फ़र्ज होनी चाहिए, ना कि उसकी हेल्प की, आपने उसको हेल्प की मजबूरी में तो उसके बदले में आप कुछ उससे पैसे या कुछ उससे मजबूरी में जो एक्चुअल कीमत है उससे कम कीमत में उसे ले लें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ विजय कुमार, एडमिन एंड फाउंडर ऑफ W3web.net। तो आइए आज हेल्प किए हुए समय को कैसे किसी को शुक्रगुजार होना चाहिए, या हेल्प के टाइम में कब किसी को आपसे हेल्प मांगता है या आप किसी को हेल्प करते हैं तो हाँ, अपने जो डेली का रूटीन है, अपने मन मस्तिष्क और जो अपने सम्मान होता है वो कैसे मेंटेन करें। तो दोस्त, समस्या आती है हर किसी के पास। कोई ऐसा इंसान नहीं हो जो अभी तक किसी से कोई हेल्प नहीं लिया हो, या कोई ऐसा इंसान नहीं हो जो कि कभी न कभी किसी न किसी समय में किसी को हेल्प किया हो। तो ये हमारा जीवन का एक सिलसिला है, हेल्प लेना, किसी को हेल्प देना। अगर आप किसी को हेल्प करते हैं तो ये आपको सौभाग्यशाली अपने आप को समझना चाहिए, क्योंकि किसी को बुरे वक्त में अगर आपने किसी को हेल्प किया है तो आप अपने आप को एक भाग्यशाली मानिए, क्योंकि ये बहुत ही पुण्य का काम होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपके उस बुरे वक्त में हेल्प करेंगे, लेकिन अपने मन में कोई छल की भावना रखेंगे। वो चाहेंगे कि इसके मजबूरी का कोई फ़ायदा उठाएं और उसके महंगी चीज़ को सस्ते में ले लें। तो ऐसे नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप हमारे साथ और इंसानों के साथ आप ऐसी धोखाधड़ी कर सकते हैं, लेकिन जो ऊपर वाला भगवान बैठा हुआ है उसके लिए सब बराबर है। वो आपकी छल कपट और जो गंदे भावनाएं से आप किसी को मदद कर रहे हैं वो देख रहा है और उसका फल आपको एक दिन भुगतना पड़ेगा। तो बात होती है कि हमें मदद करें तो हमारे विचार कैसी होनी चाहिए। आइए एक छोटी सी कहानी से समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, एक शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक सिटी से दूसरे सिटी जा रहे थे। एक शहर से दूसरे शहर जाने के रास्ते में कुछ जंगल सा रास्ता पड़ता था। तो उनके पास एक बहुत महंगी गाड़ी थी, लंबी गाड़ी थी। उस गाड़ी को खुद ड्राइव करके एक सिटी से दूसरे सिटी जा रहे थे। शाम के वक्त था, अंधेरा होने वाला था। जंगल के रास्ते से वो गुजरते हुए जा रहे थे। अचानक क्या होता है कि उनकी गाड़ी की एक टायर पंचर हो जाती है। जब टायर पंचर हो जाती है तो वो गाड़ी को रोड की साइड में खड़ा कर देते हैं। क्योंकि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन थे, कभी आज तक वो कभी टायर पंचर को अपने हाथों से कहीं किया नहीं था, इसलिए उनकी वो इतनी नॉलेज नहीं थी कि अपने गाड़ी की टायर को सही कर सके। तो वो किसी दूसरे को उस समय उनको किसी दूसरे की हेल्प की ज़रूरत थी। तो रोड पर खड़े हो जाते हैं और किसी दूसरे गाड़ी के इंतज़ार करने लगते हैं कि अगर कोई गाड़ी वाला आता है उसको मैं हाथ दूंगा और उससे मैं हेल्प की गुजारिश करूंगा। तो उसी समय कुछ देर के बाद एक जो किसान होता है वो अपने
गाड़ी के जो डाले होते हैं उसमें बहुत सारे सब्जी भरकर कहीं ले जाया हो कर रहा था। तो उस बिजनेसमैन जो थे वो हाथ देते हैं और जो किसान होता है वो अपनी गाड़ी को रोकता है। जब किसान गाड़ी से बाहर आता है तो जो बिजनेसमैन होते हैं उसको वो विनम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरी गाड़ी की जो पहिया है वो पंचर हो गया है, कृपया करके हमें इसको सही से लगाने में हेल्प करें। क्योंकि रात होने वाली थी, शाम के वक्त था, चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था और आसपास में जंगल भी था। तो किसान उस बिजनेसमैन को हेल्प करने को तैयार हो जाता है, उसके पुराने पहिए को निकाल देता है और जो पंचर हुआ वाला पहिया था उसको निकाल देता है और उसके पास जो एडिशनल पहिया रखा हुआ था गाड़ी में उस पहिए को लगा देता है। लगाने के बाद सब फिट फाट हो जाता है। तो जो ये बिजनेसमैन थे उनको चेहरे पर बहुत प्रसन्नता होती है और वो बहुत रिलैक्स फील करते हैं। वो अपने पर्स से कुछ पैसे निकाल कर उस किसान को देने लगते हैं। किसान उस पैसे को लेने से मना कर देता है, बोलता है कि सेठ जी, इस मजबूरी के हालातों में आपने मुझे जो हेल्प करने का जो अवसर दिया है ये बहुत ही हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। हमारे ऊपर एक बहुत भगवान की उम्मीद था कि चलो मैंने किसी के काम को, किसी की हेल्प के टाइम में मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया है, इसलिए ये मेरा फ़र्ज़ था आपको हेल्प करना। मैं हेल्प के पैसे नहीं लेता, मैं पैसा सिर्फ अपने मेहनत मजदूरी और अपने हक़ की लेता हूँ। हेल्प किए हुए को मैं पैसे लेकर अपने आप को शर्मिंदा महसूस नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए आपकी ज़रूरत थी, आपने मेरे से हेल्प मांगा और मैंने अपनी फ़र्ज़ अदा किया है। हेल्प किए हुए को मैं पैसे नहीं लेता हूँ, इसलिए आप अपने पैसा अपने पास रख लीजिए। और वो किसान जो सब्ज़ी लेकर जा रहा था, वो किसान अपने गाड़ी में बैठ जाता है और सेठ जी से, जो बिजनेसमैन था, उससे पैसे नहीं लेता और चला जाता है। बोलता है कि मैं हेल्प किए हुए के पैसा नहीं लेता, मैं सिर्फ पैसा अपने ईमानदारी और अपने हक़ के लेता हूँ। दोस्त, उसके चले जाने पर जो बिजनेसमैन था वो सोचने लगता है कि आज की डेट में भी इस संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मजबूरी के फ़ायदा नहीं उठाते और अपने हक़ और मेहनत के पैसे सिर्फ लेते हैं, हेल्प का पैसे नहीं लेते। तो उसको मन में मन बहुत शुक्रिया अदा किया और गाड़ी में बैठते हैं और फिर अपने रास्ते पर चल जाते हैं। तो दोस्त, इस कहानी से मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि अगर आपको भी किसी ने मजबूरी में आपसे हेल्प मांगने की कोशिश करी है तो उसको सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ उसको हेल्प कीजिए। हेल्प करने का कोई चार्ज ना लीजिए, कोई पैसे ना वसूलिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मजबूरी की फ़ायदा उठाते हैं और उस मजबूरी के फ़ायदा में उससे ज़्यादा से ज़्यादा मोटी रकम ले लेते हैं। दोस्तों, अगर वैसा करते हैं मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि कभी कभी आपको भी कभी किसी से हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। और आपसे भी कोई अगर आपकी मजबूरी में हेल्प के समय आपसे कोई पैसे ज़्यादा मांगता है और आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहता है तो आपको भी बुरा लग सकता है। जैसा आप सोचेंगे वैसे ही आपको ग्रोथ होगी लाइफ में। इसलिए दोस्त, अपने जीवन में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं, तो हक़ के पैसे पर विश्वास कीजिए, अपनी मेहनत के पैसों पर विश्वास कीजिए। किसी के मजबूरी में किया हुआ अगर आपने किसी को हेल्प करते हैं तो वैसे कंडीशन में आप अपना शुक्रगुजार, अपने भगवान को शुक्रिया अदा कीजिए कि मैं अपने जीवन में किसी न किसी काम में मैं हेल्प कर सका। मजबूरी के फ़ायदा उठाएंगे, आज अगर आप किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाएंगे तो आपको भी किसी न किसी दिन कोई ऐसा मिलेगा जो आपको भी आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाएगा। इसलिए दोस्त, आप जानते होंगे, कर भला तो हो भला। अगर आप किसी को भला सोचेंगे तो आपको भी भला होगा, अगर किसी के बारे में बुरा सोचेंगे तो आपको भी बुरा होगा। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जैसा आप विचार रखेंगे, जैसा आप भाव रखेंगे, वैसे आपको वापस रिटर्न में भी मिलेगा। तो किसी के बारे में अगर आप भला सोचते हैं, किसी के बारे में अगर आप बुरा नहीं सोचते, तो आपको भी जीवन में भलाई होगी, आपके भी जीवन में उन्नति होगी और आप भी सक्सेसफुल और सफल होंगे जीवन में। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको भी किसी को हेल्प करने की ज़रूरत पड़े तो बेहिचक, बेनिस्वार्थ भाव से उसको हेल्प कीजिए और बदले में कुछ ना लीजिए। क्योंकि अगर आप बदले में ले लेते हैं तो आपका वो हेल्प नहीं, आपका वो आपकी
एक तरीके से बिजनेस हो गया। हेल्प की भावना से काम कीजिए। अगर कोई आपसे हेल्प मांग रहा है तो किसी की मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको भी कभी कभी किसी दिन किसी से कोई हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। अगर अच्छे नेक और अच्छे विचार के साथ करते हैं काम तो आपको भी भगवान अच्छे और नेक विचार वाले लोग से भेंट कराएंगे। तो दोस्तों, हेल्प करते जाइए और हेल्प लेते जाइए, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है अपने लाइफ में। तो इसको जितना ज़्यादा करेंगे इतनी ज़्यादा आपको पुण्य की प्राप्ति भी होगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर कोई थॉट है, कोई विचार है, कोई सजेशन है, प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।